इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार गांधीनगर गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार सूरत। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव विश्व प्रोषि आदिनाथ भगवान की वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव रत्न करंडक श्रावकाचार की वाचना करते हुए विगत दिनों में मंगलाचरण के संबंध में हमने कुछ जानने की चेष्टा की, उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया, किंतु हमारा पुरुषार्थ उस अर्थ के माध्यम से परमार्थ को जानने का, देखने का, प्राप्त करने का था। अब आगे चल कर के अन्य कारकों के माध्यम से भी हम ये जानेंगे कि संसार में व्यर्थ क्या है, परमार्थ क्या है और सामान्य अर्थ क्या है। जब तक हमें अर्थ ही परमार्थ लगता है तब तक परमार्थ दिखता नहीं। जब हमें अर्थ व्यर्थ सा प्रतीत होता है, या अर्थ शब्द का अर्थ धन वैभव आदि से लेना, जब हमें ये अर्थ धन वैभव आदि व्यर्थ सा प्रतीत होने लगता है तब हमें परमार्थ दिखने लगता है। स्वार्थ जब तक जीवन में रहता है, स्व माने कहिए तो धन, अर्थ कहिए प्रयोजन, जिसके जीवन में बाह्य धन ही प्रयोजनभूत है, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी परमार्थी नहीं बन पाता। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य महोदय ने प्रारंभ के मंगल सूत्र के माध्यम से मंगलाचरण किया। वह जिनेंद्र भगवान का नाम लेना भी मंगल आचरण है, और मंगल आचरण जीवन को मंगल करने वाला होता है। मंगल आचरण 3 प्रकार से किया जाता है, मन से, वचन से, काय से। मंगल सूत्र कहने के उपरांत अब आचार्य महाराज संकल्प सूत्र कह रहे हैं, प्रतिज्ञा वाक्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि ग्रंथ में हम श्रावकों की संहिता का वर्णन करेंगे, संक्षेप में करेंगे, क्योंकि महापुरुषों की प्रवृत्ति अधिक बोलने की नहीं होती, संक्षेप में ही बात को कहने का भाव रखते हैं। जब संक्षेप में व्यक्ति नहीं समझे तब उन्हें विस्तार करना पड़ता है। तो द्वितीय संकल्प सूत्र प्रतिज्ञा वाक्य क्या है, इसे देखते हैं। आचार्य महोदय के द्वारा लिखित शब्दों को यहाँ पर उच्चारण करते हुए, शब्दों के उच्चारण करने से भी आचरण की भावना जन्म लेती है। अच्छे शब्दों का उच्चारण करने से अच्छे आचरण की भावना जन्म लेती है, और कुत्सित शब्दों का प्रयोग करने से कुछ संस्कारों का बीजारोपण होता है, और व्यसन आदि, गंदे कार्य, पाप आदि हमारे अंदर पनपने लगते हैं। इसलिए आचार्य महोदय के इन शब्दों को जो उन्होंने अंतरंग भावना से मिश्रित करके भगवान महावीर स्वामी की वाणी को या तीर्थंकरों की वाणी को आचार संहिता रूप लिपिबद्ध किया है, उन्हें यहाँ पर देखते हैं। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवारणं संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे।
देशयामी, आचार्य महोदय कह रहे हैं, देशयामी मैं कहता हूँ, मैं धर्म का करता नहीं हूँ, मैं धर्म का कथन करने वाला हूँ। धर्म तो करने वाली प्रत्येक आत्मा अपना अपना धर्म करती है। मेरी आत्मा के धर्म को दूसरी आत्मा नहीं कर सकती, दूसरे की आत्मा को धर्म को मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देशयामी शब्द कहा, देशना सम्यक्त में कारण है। 5 लब्धियाँ होती हैं, क्षयोषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, क्षयोषम विषोई पाव देशना पावकर्ण लब्धि है। क्षयोषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, क्षयोषम लब्धि, प्रायु लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि और कर्ण लब्धि, ये 5 लब्धियाँ। इसमें देशना लब्धि जो मध्य में दी है, ये देशना लब्धि के माध्यम से ही परिणाम जब योग्य बनते हैं, आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है, तो वह परिणामों को निर्मल करके सम्यक्त की बिल्कुल सन्मुख जीव पहुंच जाता है। देशना किसकी होती है? तो देशना सर्वज्ञ भगवान की होती है, तीर्थंकर केवली हो चाहे सामान्य केवली हो। यदि वो नहीं है तो फिर देशना द्वासांग के पाटी अनेक रिद्धियों के धारक गणधर परमेष्ठी की होती है, जो 4 ज्ञान के धारक हैं। यदि वह भी नहीं है तो फिर देशना, उसके उपरांत सुत केवली उपाध्याय परमेष्ठी की मानी गई है। मुख्यतः 3 ही देशना हैं, यानी तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली और गणधर आदि। पुनः उपचार से सुत केवली को, उपाध्याय आदि को ले सकते हैं आचार्य महोदय तक। तो ये देशना यानी आचार्य परमेष्ठी अपने अनुभव की बात को भी कह सकते हैं, तो देशयामी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु अन्य कोई व्यक्ति देशना नहीं, वह उपदेश देता है। वह दूसरों के द्वारा उपदिष्ट कथन को, जो देशना दी गई है, निर्देश किया गया है, उसे कह कर के कि इस शास्त्र में आचार्य महोदय ने ऐसा लिखा, उन्होंने ऐसा लिखा, तो ये उपदेश होता है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं, देशयामी मैं कहता हूँ, समीचीनम समीचीन को कहता हूँ। किस समीचीन को? धर्मम धर्म को। तो ये समीचीनम धर्म का विशेषण बनाया। मैं धर्म को कहता हूँ, किंतु ऐसे धर्म को नहीं जो धर्म केवल नाम मात्र का धर्म हो। लोक में धर्म शब्द का प्रयोग लोग अनेक जगह करते हैं। धर्म शब्द का प्रयोग कोई कहता है धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य के लिए प्रयोग करते हैं। कोई धर्म कहता है पुण्य की क्रिया को, कोई धर्म कहता है लोक रूढ़ी अनुसार किए जाने वाले कार्य। तो धर्म शब्द के लिए अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पर क्रियाएं, प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं, कार्य देखे जाते हैं। किंतु धर्म शब्द है क्या? तो यहाँ कह रहे हैं समीचीनम धर्मम, समीचीन धर्म, सम्यक धर्म। तो फिर सम्यक धर्म कैसा है, क्या है? वह समीचीन धर्म बता रहे हैं विशेषता उसकी, कि जिस धर्म में ये विशेषताएं हैं वही धर्म समीचीन धर्म कहा जा सकता है, और जिस धर्म में विशेषता नहीं है तो वो समीचीन नहीं कहा जा सकता। यहाँ धर्म द्रव्य की व्याख्या कर रहे नहीं, यहाँ पर लोक में कोई व्यक्ति अपना नाम धर्म रख ले उसकी व्याख्या कर रहे नहीं। यहाँ धर्म की स्थापना किसी पाषाण, लकड़ी, मिट्टी आदि में कर दे, ये धर्म है, उसकी व्याख्या कर रहे नहीं। तो फिर व्याख्या धर्म के नाम पर पुण्य क्रिया करते हैं उसकी व्याख्या कर रहे, उसका व्याख्या करने का उद्देश्य नहीं है। उसकी व्याख्या वह सहज में साथ में हो सकती है, व्यवहार धर्म साथ में होता है। किंतु यहाँ पर मुख्य उद्देश्य आचार्य महोदय का है कि वह धर्म जिस धर्म के माध्यम से कर्म निवारणम, कर्मों को अलग किया जाता है, उस धर्म की व्याख्या कर रहे हैं जो धर्म आत्मा से कर्मों को अलग कर देता है। जो धर्म आत्मा से कर्मों को अलग नहीं कर पाए उस धर्म का यहाँ पर आचार्य महोदय व्याख्यान करना नहीं चाहते।
अलग कैसे किया जाएगा? अलग होता है क्या? हाँ, कैसे? जैसे कोई ग्वालिन दही में से घी को अलग कर लेती है, छाछ को अलग कर देती है। जैसे कोई किसान फसल उगाता है तो अनाज को अलग कर लेता है, धान को अलग कर देता है। जैसे कोई व्यापारी नारियल में से तोड़ करके उसके छिलकों को अलग कर देता है, अंदर का गोला निकाल लेता है। जैसे कोई तेल वाला व्यक्ति तिलहन में से, सरसों आदि में से तेल को अलग निकाल देता है, खली को अलग कर देता है। तो ऐसे अलग किया जा सकता है। जैसे धोबी, कपड़े धोने वाला धोबी वह कपड़े के मैल को अलग कर देता है, स्वच्छ कपड़ा अलग कर लेता है। जैसे कोई किसान अपने खेत में से कंकड़ पत्थर अलग कर देता है, उपजाऊ मिट्टी वह अलग कर लेता है। जैसे महिलाएं जब अनाज का शोधन करती हैं, चावल आदि का, तब कंकड़ पत्थर आके अलग कर देते हैं और चावल को रख लेते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो कारमाण वर्गणाएँ कर्म रूप बन करके बैठ गई हैं, आत्मा से चिपक गई हैं, उन कारमाण वर्गणाओं का वही रूप प्राप्त हो जाए, उनकी स्थिति वही प्राप्त हो जाए। और जो यहाँ हमारे निमित्त से वे कर्म रूप बनी हैं, तो क्यों कर्म रूप बन करके यहाँ पर हमारे साथ बंधी रहें? उन्होंने हमारी आत्मा को तो बांधा है, पर वे भी बंधी पड़ी हैं। क्यों न उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए और तीन लोक में स्वतंत्र वे वर्गणाएँ रहें। तो उन्हें अलग करने के लिए समर्थ है धर्म, आत्मा से अलग कर सकता है वह समीचीन धर्म। तो ये धर्म रसायन की तरह से है। जैसे किसी वस्तु में रासायनिक वस्तु डाल दें तो उसका द्रव्य परिवर्तित हो जाता है। यथा दूध में नींबू के रस की बूंद डाल दें तो दूध फट करके पनीर अलग रह जाता है, पानी अलग हो जाता है। ऐसे ही आत्मा में यह धर्म का साबुन या सोडा या नींबू की बूंद डाल दें तो आत्मा के दूध में से पनीर अलग हो जाता है, यानी शुद्ध आत्मा बन जाती है, और फिर कारण वर्गणा अलग हो जाती है। या आत्मा गंदी वस्तु की तरह से उसमें साबुन सोडा का प्रयोग करने से मेल अलग कट जाता है और वस्तु स्वच्छ हो जाता है, आत्मा नहीं स्वच्छ हो जाएगी। या जैसे धातुओं में, स्वर्ण आदि में किट्ट कालमा लगी हुई है तो उसे तपा करके शुद्ध किया जाता है, ऐसे ही धर्म की अग्नि में तपा करके आत्मा बनाया जाता है। तो हम उस समीचीन धर्म को कहेंगे जो समीचीन धर्म अग्नि की तरह से है, इस आत्मा से संपूर्ण कर्मों को अलग करने वाला धर्म है। और क्या करता है ये धर्म? तो धर्म करता है संसार दुखतः सत्वान। संसार, संस्कृति, संसार क्या है? संसति यस्मिन सा संसार है, जिसमें संसरण किया जाता है वह संसार है। अथवा संसता, जो संसरण करने वाला है वह कर्ता आत्मा, वह आत्मा ही संसार है, संसार बाहर नहीं है। चित्त में वही संसार राग द्वेष दूषितम, राग द्वेष दूषित जो चित्त है यही संसार है। संसार लोक का नाम संसार नहीं है, हमारा संसार हमारे चित्त में है। चित्त में जो संसार का कारण राग द्वेष आदि हैं, मोह आदि, कषाय भाव, यही संसार है, इनके बिना संसार नहीं होता। अभी तो ये सोचो कि धर्म का लक्षण करेंगे बाद में, पहले धर्म को आपको समझना है। तो इतना समझ लो कि धर्म का कार्य दृष्टिगोचर होता है तो आपकी समझ में आ जाएगी। तो दो बातें बताई उन्होंने, एक बताई धर्म के कार्य बताया, कार्य करते हुए की अपेक्षा से, एक बताया फल की अपेक्षा से। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि नीम क्या है, तो बता दिया जिस पर नीम के फूल आते हैं, ये फूल है नीम का, ये जिस पर लगते हैं वो नीम का पेड़ है। दूसरा का जिस पर नीम की निवोली लगती है वो नीम का पेड़ है। आम क्या है, जिस पर आम की बौर आती है या आम का फल लगता है वह आम है। तो ऐसे ही धर्म बताया कि जो कर्म को अलग करने वाला है, निर्वहन करने वाला है, कर्म का निपटारा करने वाला है, ये पहली बात। तो ये तो धर्म करते करते होता है। फिर उसका फल क्या है कि समस्त कर्मों को अलग करके यो धरती, जो धर देता है उठा करके, कहाँ रख दिया उठा करके धर्म ने? उत्तम सुखे, श्रेष्ठ सुख में, अन्न सुख में, सिद्धालय में। यह आत्मा को आत्मा में पूर्ण से लीन कर दिया। अब वहाँ से पुनः आत्मा कभी विचलित नहीं होगी, वह धर्म का फल दिखाई दे गया।
तो यहाँ का संसार दुखत यह जो खा है ये उपद क इति उपदमानी है। तो यहाँ पर जो लगा बोले दुखतः, तो दुखों से, पंचमी का एक वचन दुखों से, तो दुखों से निकाल रहा है। इसका आशय ये कि संसार में दुख है, संसारिक गर्त है, संसारिक कूप है, हाँ ऐसा मान सकते हैं। किंतु ये तब माना जाता है जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का भान हो जाए, तब लगेगा कि संसार दुख है। जब तक व्यक्ति संसार के कूप में डूबा हुआ है तब तो उसे नहीं लगता यह संसार दुखों का गर्त है, कूप है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है तो स्वप्न देखते समय उसे नहीं लग रहा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, जब नींद खुलने पर ही मालूम चलता है वो स्वप्न देख रहा था। ऐसे ही जब तक व्यक्ति संसार के दुखों को अच्छा मान रहा है, सुख मान रहा है, तब तक कहता है अरे इससे बड़ा सुख और क्या होगा। यह संसार में लौकिक सुख 16 प्रकार के मानता है। पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में हो माया, तीजो सुख तज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी इत्यादि 16 सुख कहे जाते हैं। ये सुख उसे अच्छे लगते हैं, किंतु सत्य तो ये है जब व्यक्ति संसार से परे हो जाता है, भौतिक सुखों से उदासीन हो जाता है और संसार के दुखों से भी विरक्त हो जाता है, तब सच्चे सुख की गवेषणा करता है। उसके पहले सच्चे सुख की गवेषणा नहीं करता। जब तक व्यक्ति को भोजन से संतुष्टि हो रही है तो नूतन भोजन की कामना न करेगा। जब उसे बोरियत होने लगी, विरक्ति होने लगी, तो या अब ये नहीं कुछ और अच्छा खाने के लिए बनाओ, अब ये भी नहीं और अच्छा बनाओ। ऐसे ही पढ़ने के लिए ये तो पढ़ के बोरियत हो रही है और अच्छा पढ़ेंगे और नया पढ़ेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो कह रहे हैं यो धरत उत्तम सुखे, कि उत्तम सुख में, जो उत्तम सुख की कामना कब करेगा, जब इन संसार के सुखावासों से विरक्त हो जाएगा। जिस रास्ते पर चल रहा है से विरक्त नहीं हुआ तो फिर अन्य रास्ते खोज नहीं करेगा। तो यहाँ पर कहा धरती, धर्म क्यों धरता है उत्तम सुख में, क्योंकि धर्म को पहले उसने धारण किया था। धर्म को धारण किया था तो धर्म ने उस आत्मा को उत्तम सुख में धारण करा दिया। पहले धर्म को उसने स्वीकार किया तो धर्म तो एक वाहन की तरह से है, इस पर सवार होकर के आत्मा शुद्ध दशा में प्रकट होकर के सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाती है। तो मोह ही दुख है और मोक्षय का नाम है मोक्ष। तो मोक्ष मतलब सुख है। तो मोह भाव दुख और मोहा भाव सुख। मोह का अभाव सुख हो गया, ये उत्तम सुख है। और मोह भाव ये उत्तम दुख है, उत्कृष्ट दुख है। इससे बड़ा दुख संसार में कोई और नहीं है। यद्यपि संसार में कई प्रकार के दुख हैं, मन के, वचन के, काय के, क्षेत्र संबंधी सब दुखी प्राणी हैं, किंतु उन सब के लिए एक ही सहारा था, है और रहेगा, वो है धर्म। उसी की शरण आप और हम सब प्राप्त करें, उत्तम सुख को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार, गांधीनगर, गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।